नमस्कार दोस्तों। और एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। और मार्केट के लिए और भी एक बुरी खबर आई है। और ये बुरी खबर मार्केट के हिसाब से बहुत सूट करती है कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ये गिरा सकती है। और इससे अपना जो रुपया है वो भी काफ़ी कमज़ोर होने की उम्मीद है। तो ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये एक आर्थिक आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर। और ये आपको पता कौन, फिच की रिपोर्ट है, ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, फिच की रिपोर्ट है जो मैं दिखा रहा हूँ। और जी बिजनेस से हिंदी ने इसको प्रकाशित किया है, तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रकाशित कर रहा हूँ। आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर 2019-20 के लिए फिच ने जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर 6.80% किया। तो इससे क्या होगा, इससे ज़बरदस्त मार्केट में भूकंप आने की तैयारी है। जो मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने भी टेक्निकल चार्ट देख के आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 25,000 के लेवल जुलाई अगस्त तक छूने की वापस तैयारी कर रहा है, ठीक है। और निफ्टी आपको वापस 10,600-700 के लेवल से ये जुलाई अगस्त तक आपको वापस से छूता हुआ नज़र आ सकता है। निफ्टी 10,600-700 के लेवल से वापस आपको जुलाई अगस्त तक छूता हुआ नज़र आ सकता है। और दिसंबर तक के जो लेवल्स अगर निफ्टी निकालें तो यूबीएस एक वेब ब्रोकरेज हाउस है, उसने निफ्टी के जो लेवल्स निकाले हैं वो बताएं कि 10,500 के नीचे निफ्टी जाने वाला है और 10,000 तक निफ्टी टच कर सकता है। और हो सके तो 10,000 के नीचे भी निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। एक और विदेशी रिसर्चर ने इसका वो किया है। पहले एक कमेंट आया था कि 10,000 के नीचे भी निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 9,500 के लेवल्स पर, ठीक है। लेकिन यूबीएस बहुत बड़ा फंड है। जिस प्रकार जो एसबीआई की मैंने एक बार रेटिंग बताई थी, एसबीआई जो जिस समय 270 चल रहा था, और मैंने कहा था एसबीआई की बढ़िया रेटिंग दी, इन्होंने 300 के ऊपर टारगेट दिए। तो एसबीआई देखो 308 का, अभी 5 का टारगेट लगा के आया है उस समय। ये जो खबर आई थी उसके एक दो दिन 3-4 दिन पश्चात ही एसबीआई में भी ज़बरदस्त मूवमेंट आई थी। और इसी प्रकार ये यूबीएस की जो बड़े रिसर्चर होते हैं, तो ये बड़े फंड होते हैं और इनका पूरी बहुत बड़ी जानकारी होती है। अपने पास इतनी जानकारी नहीं होती दोस्तों जितनी जानकारी इनके पास होती है। तो अब ये फिच की जो रिपोर्ट है, ये इनकी रिपोर्ट भी मतलब ये 2019 और 2019-20 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो घटाई गई है। बता रहे हैं कि इतनी घट जाएगी और 2020-21 में सुधरेगी। तो 2020-21 में वापस मार्केट चढ़ेगा, यानी कि जो मार्केट अब दिसंबर तक, यानी जुलाई अगस्त तक, दिसंबर तक की बात कर लिया अपन, दिसंबर तक मान लो 10,500 10,000 के लेवल्स पे आ जाता है। 10,000 के लेवल्स पे मान लो आ जाता है, या 10,500 भी अपन कह सकते हैं, इसके लगभग आ जाता है वापस। क्योंकि 10,200 टच किया, आपने भी देखा होगा 10,200 अभी भी टच किया था, 10,000 का लेवल्स भी टच किया था 2017 में और 18 में। और तो अब ये मान लो 10,000 के लेवल्स पे आ जाता है, तो 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ सुधरेगी, तो उस समय मार्केट वापस चढ़ेगा और मार्केट वापस आपको 11,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और फिर बाद में और 2023-24 तक मार्केट वापस आपको नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट की ये एक प्रकार की ये रेंज होने वाली है कि मार्केट में अभी जो इस साल में मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है। तो हालांकि उन्होंने यूबीएस ने ये भी कहा है, यूबीएस ने ये भी कहा है कि मार्केट में ये 2 महीने उथल पुथल होने वाला है, कि मार्केट में ये 2 महीने उथल पुथल होने वाला है। कि एफआईआई यहाँ पे पैसा अचानक अचानक से लगाते हैं और अचानक से निकाल लेते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव है उसके मद्देनज़र जब जब किसी भी पार्टी की मतलब सरकार बनती नजर आ रही है, किसी पार्टी की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, तो उसी अनुसार मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। तो मार्केट में 2 महीने उथल पुथल होने वाला है, नहीं मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन फिर बाद में जब सरकार बन जाएगी तो सारी जो खबरें हैं ना, जो उथल पुथल वाली वो बंद हो जाएगी। मार्केट फिर धीरे धीरे रेंगता 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 बता रहे हैं कि मार्केट नीचे ही आने वाला है, क्योंकि सारा पैसा तो चुनावों में, लगभग बहुत सारा पैसा चुनाव में खर्च होने वाला है। चलिए यहाँ पे मैं मेन बातें आपको बता देता हूँ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान शुक्रवार को 7% से घटाकर 6.80% कर दिया गया है। एजेंसी ने आर्थिक गतिविधियों में उम्मीद से कमतर गति को इसका कारण बताया, यानी कि बहुत कम उम्मीद है। और इसके देखो ये बता दूं आपको, 2020-21 में उन्होंने वापस सुधार दिया है कि वापस सुधर कर 6.80 सुधर कर 7.10% हो जाएगी। लेकिन ये अभी 7.20% है, वहाँ से गिरकर 6.80, फिर उसके बाद में 7.10 तक आएगी, जो भी थोड़ी बहुत कम रहेगी, ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ पे बताऊँ कि ये जो कम रही है, जो इसका कारण ये भी है कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट
और आपको बता दें कि जो रुपए की हालत वो भी ख़राब होती हुई नजर आ रही है। इनके अनुसार दिसंबर 2019 तक रुपए गिरकर 72 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच जाएगा, फिच ने ये कहा है। और 2020 तक बता रहे हैं कि 73 रुपये प्रति डॉलर पहुंच जाएगा, जो कि अभी पहले आपने भी देखा होगा 74 रुपये प्रति डॉलर था अपना ये रुपये। तो वहाँ से गिरकर अभी 68.50 रुपये प्रति डॉलर आया, लेकिन वापस अब ये यहाँ से वापस अब अपमूव की तरफ ये उम्मीद लग रही है फिच की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए देखो, रेपो रेट में ये बढ़ी और चीन की जीडीपी ग्रोथ बताई है। और उसके अलावा इन्होंने कहा है कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट की वजह से ये, आपको बता दें ऑटो सेक्टर वाला, हाँ ये देखो, एजेंसी ने कहा कि देश की जीडीपी की वृद्धि दर लगातार दूसरी तिमाही में सुस्त पड़ी है। अक्टूबर दिसंबर में 6.6% पर आ गई है। इससे पहले जुलाई दिसंबर तिमाही और अप्रैल जून तिमाही में वृद्धि दर क्रम से 7% और 8% रही थी। उसने कहा विनिर्माण क्षेत्र में और कुछ तक कृषि क्षेत्र में गतिविधियाँ नरम पड़ने से रफ्तार सुस्त पड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि भी क्षेत्र में सुस्त पड़ी, जो पहले 8% चली गई थी, उसके बाद में 7.8 आई, फिर 7.2 आई, अब 6.6 रही, फिर 7.20 रही है, फिर 7 अब 6.80 आ रही है, यानी अब नीचे नीचे गिर रही है। तो बीच बीच में एक बार दो बार बढ़ी थी, लेकिन फिर बाद में वो जो ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद अब गिरती हुई आ रही है ना, गिरती हुई आ रही है। तो ये जो गिरती हुई आ रही है, इसके मतलब बाजार भी गिरता हुआ ही आपको नज़र आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि बाजार की जो अब यहाँ पे 2 महीने यहाँ पे निकाल दें, देखो 2 महीने में यहाँ पे मार्केट का वोलेटाइल है। आप भी जानते हो कि सरकार, किसी पार्टी सरकार आए, लेकिन कोई भी जो अब एग्जिट पोल आएंगे कि भाई साहब इस सरकार की एक जो बढ़िया आ रही है एग्जिट पोल, फिर बाद में मान लो दूसरी क्या जाएंगे, वैसे भी सरकार के एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो मार्केट उथल पुथल रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। लेकिन जो मैंने 25,000 तक के टारगेट रखे थे जुलाई अगस्त तक, वो आपको यहाँ पे 90% तक संभावना है कि बैंक निफ्टी में जुलाई अगस्त तक 25,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और निफ्टी में आपको 10,700 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके पश्चात अगर दिसंबर की बात करें तो और भी ज़्यादा नीचे फिसलता हुआ नज़र आ सकता है। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ज़्यादा नीचे फिसलता हुआ नज़र आ सकता है। मई के पश्चात जब सरकार बन जाएगी, किसी पार्टी सरकार बने उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद में इसमें मार्केट में जो ग्रोथ है बहुत कम रही है। आपको एक और क्लास में हम बता दें, और उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। FII के डाटा क्या करते हैं कि जब मैंने उसके 2014 के डाटा देखें, 2015 के डाटा देखें, 2016 के डाटा देखें, और 2017 के डाटा देखें, और 2018 के डाटा मैंने देखें, ठीक है। और 2000 यहाँ पे पॉइंटर चला गया है क्योंकि उसका टाइम जो समाप्त हो चुका है, तो पॉइंटर दोबारा लाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूँ सही, 2014, 15, 16, 17, 18 और 19, 2014 में जब सरकार लोकसभा चुनाव थी, उसमें FII ने पैसा डाला। और वो पैसा कब डालते हैं, जब 2 महीने पहले डाल देते हैं। तो इन्होंने पैसा डाल चुके हैं, क्योंकि 10,500 से लेकर 10,000 और 600 तक ये रैली दिखाई, लगभग 1,000 पॉइंट की रैली दिखा दी है। और इधर बैंक निफ्टी में 3,500 पॉइंट की इन्होंने रैली ऑलरेडी दिखा दी है चुनाव के पहले। अब जो छोटे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जब सरकार आती है किसी पार्टी की, तो सरकार के रिजल्ट आने के पश्चात वो उसमें घुसते हैं, और तब वो FII पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, FII 2014 में पैसा डाला, ठीक है, चुनाव के पहले, और उसके पश्चात 2015 में पैसा निकाला, बहुत सारा पैसा निकाला, लाखों रुपए निकाले, लाखों करोड़ रुपए निकाले। 2015 में पैसा निकाला, 2016 में पैसा निकाला, 17 में पैसा निकाला, 18 में पैसा निकाला, अब 19 में पैसा डाल रहे हैं। अब वापस ये जैसे चुनाव खत्म होंगे और वापस ये, अब देखो इन्होंने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर थोड़ा निकालेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, थोड़ा निकालेंगे, ऐसे करते करते 2 महीने ऐसे चले जाएंगे। और फिर 2 मई के पश्चात ये कंटिन्यू पैसा निकालना स्टार्ट करेंगे, और निकालते रहेंगे, फिर निकालते ही जाते हैं फिर पैसा। ये इन्होंने क्योंकि पैसा डाल दिया, इनको प्रॉफिट हो रहा है, फिर ये निकालते रहते हैं। और जो छोटे इन्वेस्टर है कि अब तो भाई साहब ये अब सारा माहौल संभव हो चुका है वोलेटाइल का, पैसा इसमें डाल लेते हैं, फिर वो डालते हैं, फंसाते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो यही इनका डाटा, आपको मैं डाटा वो दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और वो डाटा आपको दिखाऊंगा। FII 2014 में पैसा डाला, उसके पश्चात 4 साल लगातार पैसा निकाला, उसके पश्चात अब लोकसभा चुनाव आ गए तो पैसा थोड़ा सा इन्होंने डाला है, अभी पे लगभग इन्होंने डाल दिया है। आपको मैं बताऊँ, लगभग 35 से या 40 हज़ार करोड़ के वो पैसा डाल दिया है। और ये यहाँ पे उतार चढ़ाव करते करते ऐसे ही कुछ 50,000 करोड़ के लगभग वापस करके फिर इन पैसों को वापस कंटिन्यू निकालते रहते हैं, फिर निकालते रहते हैं। 2020 में निकाल लेंगे, 21 में निकाल लेंगे, 22 में निकालेंगे, ऐसे निकालते ही रहते हैं पैसा, ये निकालते रहते हैं। तो इनका ये डाटा आपको मैं एक बार दिखाऊंगा वीडियो में। ओके दोस्तों, वीडियो टाइम की कमी की वजह से यहाँ पे मैं वीडियो करता हूँ एंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें। थैंक यू, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।